नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहितविशां चत्तारिमूलं अनन्तामूलं चित्तामूलं साहुमूलं केवलीप्रणतोधमूलं चत्तारिलोकतमा अनन्तालोकतमा सिद्धालोकतमा साहुलोकतमा केवलीप्रणतोधमूलोकतमा चत्तारि शरणं भजामि अरहन्ते शरणं भजामि सिद्धे शरणं भजामि साहु शरणं भजामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं भजामि ओम ह्रीं अनादि मूलमन्त्रेभ्यो नमः सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं च गुरु गुरु स्वाहा ओम ह्रीं क्लीं श्रीं आरां श्री स्नातीर्थंकराय नमः ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथजिनेन्द्राय नमः ओम ह्रीं चंद्रप्रभुजिनेन्द्राय नमः ओम ह्रीं वाशुपूज्यजिनेन्द्राय नमः ओम ह्रीं श्री शांतिनाथजिनेन्द्राय नमः ओम ह्रीं श्री सद्गुरु दोष निवारणाय अष्ट जिनेन्द्राय नमः ओम ह्रीं श्री पुष्पधर जिनेन्द्राय नमः ओम ह्रीं श्री मुनीश्वरनाथ जिनेन्द्राय नमः ओम ह्रीं आरंभस्यावसा नमः मम सर्वग्रह शांति गुरु गुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः मम शांति कराय सर्वग्रह शांति गुरु गुरु ह्रीं नमः एवं ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कोंडदंड स्वामिने नमः आरोग्य परमेश्वराय गुरु गुरु स्वाहा ओम ह्रीं महेश्वरी अस्यावशा नमः ओम राम ह्रीं ह्रूं ह्रौं अस्यावशा नमः सर्वग्रह शांति गुरु गुरु स्वाहा ओम ह्रीं सकल रोगहराय श्री सरस्वती देवाय नमः अस्माकं ओम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर की समस्त संगना पूज्य श्री विश्व सागर की आरोग्यम एवं आज के शांति धारा करता श्रीमान जगदीश प्रसाद जी पंकज जी वीणा जी अवनी जी जैन समस्त परिवार स्वास्थ्य लाभार्थम श्री एवं समय जो पांडव शिला के सामने शांति धारा कर रहे श्री भवन जी रावल जी अग्निक सत्योग जी चारू जी जैन एवं उनकी अनुपस्थिति में अभिनव जी जैन समस्त परिवार स्वास्थ्य सह परिवार से श्रीमान मनोज जी जैन हैप्पी जैन मनीषा जैन अनुष्का जैन चेल्सी जैन समस्त बड़वाला परिवार आरोग्यम एवं श्री सुरेंद्र जी जैन पार्श्वनाथ भगवान के मस्तक पर शांति करता श्री सुरेंद्र जी जैन समस्त परिवार स्वास्थ्य एवं श्री महावीर भगवान के मस्तक पर शांति करता श्री अनिल जी श्रीमती संतोष जी जैन श्री स्वास्थ्य श्री सचिन जैन सोनू जैन समीर जैन पारुल जैन खुशबू जैन मृदवी जैन समस्त परिवार स्वास्थ्य अभिषेक करता समस्त शांति धारा करता समस्त शांति धारा अवलोकन करता स्वास्थ्य सह परिवार से सकल दिगंबर जैन समाज एवं सर्व जीवन ओम ह्रीं परम शांति विदायकाय शांतिनाथाय नमः ओम नमो भगवते कृष्णाय दुष्कर्मसाय देवी तेजोमूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वपापनाशनाय सर्वविघ्ननाशनाय सर्वगोपीनाशनाय सर्वपापविनाशनाय सर्वसामनाविनाशनाय सर्वारिष्ट शांतिकराय ओम आं ह्रीं ह्रूं ह्रौं अस्यावशा नमः ओम सर्वशान्तिं गुरु गुरु तुष्टिं पुष्टिं च गुरु गुरु स्वाहा ओम ह्रीं हरं अस्यावशा सर्वग्रह शान्तिं गुरु गुरु स्वाहा ओम ह्रीं नमो भगवते चिन्तामणि पार्श्वनाथ
सत्फलमणिता श्री धन्यवाद गिरिते गाते गाते परवीनाथ स्फोटे स्फोटे सर्व दंडान गुरु गुरु परमद्रान चिंद चिंद परमद्रान विंद विंद शाम श्वाम वाह ओम फट स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अरहस्य अवसान विद्याय नमो अरिहंताणं राम सर्वशांतिं गुरु गुरु तुष्टिं पुष्टिं जय आर्यमा ज्ञानवती माता जीवन शीघ्र आरोग्यार्थम विमाज की शांति धारणकर्ता श्रीमान जगदीश प्रसाद जी, पंकज जी, बीना जी जैन, अवनी जी जैन, समस्त परिवार, श्री पवन जी, राहुल जी, अद्वैत संतोष जी, चारू जी जैन, उनकी अनुपस्थिति में शुभम जैन, अभिनव जैन, समस्त परिवार स्वास्थ्य सांबरिंद जी, श्री मनोज जी, हैप्पी, मनीषा, अनुष्का जी, चेल्सी जैन, समस्त बड़वाला परिवार स्वास्थ्य श्री सुरेंद्र कुमार जैन, समस्त परिवार स्वास्थ्य श्री आनंद जी, सचिन सोनू समेत पार्वती जैन, खुशबू जैन, संतोष जी जैन, शीघ्र स्वास्थ्य करतम पृथ्वी जैन, समस्त परिवार स्वास्थ्य करतम साहब से श्री सुशील जी, अंशिका जैन, रीना जी जैन, समस्त बड़वाला परिवार स्वास्थ्य करतम श्री अजय प्रसाद जी जैन, प्रभा जी जैन, दिनेश जी, नीतू जी जैन, समस्त परिवार श्री सुशील जैन, बड़वाला परिवार स्वास्थ्य करतम समस्त अभिषेक करता, समस्त शांति धारा करता, समस्त शांति धारा अवलोकन करता, स्वास्थ्य करता साहब से सगल दिगंबर जैन समाज सर्व जीवाना तौ भक्ति प्रसादात् लक्ष्मी पुराण गृहे पद्मश्चो द्रव्य अदारि द्रव्य स्वचक्र पंचक्र द्रव्य बहुद्रव्य प्रचंड पवनाल जलवतो द्रव्य साग्नि नाग्नि लोहिताक्र द्रव्य निर्विक्ष व्यापार निर्विक्ष विनाशनं भवतु संपूर्ण कल्याण मंगल मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु लोक कल्याण भवतु स्वाहा संपूजितानां प्रतिपालकानां यतेन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र बोलो शांतिनाथ भगवान की नीलगंधे अक्षतान पुष्प चारु लीजिए दीप धूप श्रीफलानि अर्घ तेज दीजिए पार्श्वनाथ देव सेवे आपकी करो सदा दीजिए निवास मोक्ष बोलिए ओम प्रेम जी चिंतामणि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अनंग प्राप्त विभ्रमण पामिति स्वाहा जल फल सुसजेमतार तन्मन बोध धरो गुणगाओ बोधतार पूजत पाप हरो श्री वीर महावीर सन्मति नायक हो जय वर्तमान गुणधीर सन्मति नायक हो शिववर्तमान सत्संग शिववर्तमान जिनेन्द्र ने गुरुवार घर में जाओ उधर चले जाओ आप भी चले जाओ साथ में दोनों एक ले जाओ एक महाराज जी को चढ़ा देना ओम परम पूज्य भावलिंगी शांतमणाचार्य आचार्य श्री विभत्स सागर जी महापुरेंद्राय अनुपद नामकार ध्यान पामिति स्वाहा उदक चलते तत्पर पुष्प है तान कर भाग लो राम से सीता गुरु रे जहाँ दो पहले चलो कर दिया है कोई बात नहीं पहले पांच प्रक्षालन करा दे चलो कोई बात नहीं चलो भैया पांच प्रक्षालन की आप ही आ जाओ और जो हमारे अंशुल भैया और ये अतिशय भाई खड़ा है हेमंत भैया खड़े सभी लोग
जहाँ कमेम समाशीर्ण नमः श्री वर्धमानाय निर्धोत्कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद् विद्यादर्पणायते यद् विद्यादर्पणायते गृहापान्तो नो नित्यं ज्ञानदर्शनायिका चारित्राणो गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशिका जो देवादेव एक जरासी विश्ववंदने श्री अजितनाथ भगवान की जय। जो देवादेव एक जरासी बोलना है श्री शांतिनाथ भगवान की जय। जो देवादेव एक जरासी वर्तमान शासन नायक भगवान श्री महावीर भगवान की जय। गुरुनाम गुरु सूर्य दक्षाचार्य श्री विराट सागर जी महामुनिराज की जय। मम आराध्य गुरुदेव दिनागम पंच प्रवर्तक भावनिधि संत राष्ट्र की समनाचार्य गुरुदेव विमल सागर जी महामुनिराज की जय। दिनागम पंच तो पूज्य महर्षि विश्वक सागर जी महाराज की, पूज्य महर्षि विश्वक सागर जी महाराज की नमोस्तुते। क्या दौलत सभी कमाते हैं, दौलत सभी कमाते हैं, दान कोई कर पाता है। करते जो दान यहाँ वही पुण्य कमाते हैं। सत्पात्रों का दान हो, सत्पात्रों का दान साथी से पुण्य बुलाए रे। जीवन है पानी के बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जय दो जनागम पंथो अनादि अनिधन जनागम पंथ जय बंधो। हे भव्यात्म भव मनुष्य, आप सभी का पुण्य का अवसर है कि आप प्रभु भक्ति कर रहे हो। शाहती साथ माँ जिनवाणी का रस्म और सुरपान करने में भी आपकी बड़ी रुचि है, क्योंकि प्रभु भक्ति बिना पुण्य के नहीं मिलती है। जो भव्य जीव होता है वही प्रभु की देशना सुन पाता है, चाहे वह समोषण में भी क्यों ना चला जाए। अगर अभव्य है और समोषण में पहुंच भी गया तो भगवान की देशना न सुन पाएगा। शास्त्र में ऐसा कथन मिलता है कि उनके कानों में आवाज ही नहीं जाती है, वो प्रभु के दर्शन नहीं कर पाता है, पहले ही नाट्यशाला वन प्रांतों में ही घूमने में अपना समय बिता देता है। कदाचित वह शास्त्र सभा में बैठ भी जाए सुनने के लिए तो भी वहाँ उसका मन नहीं लगेगा। यहाँ वहाँ का वो चिंतन करता रहेगा, एक दूसरों को परेशान करने में लगा रहेगा, लड़ने झगड़ने में लगा रहेगा, पर प्रभु की देशना नहीं सुन पाएगा। पर अपन सभी का सादृश्य पुण्य का उदय है कि अपन प्रभु की भक्ति आराधना भी कर रहे हैं और साथ ही साथ प्रभु की देशना भी अपन सुन रहे हैं। क्योंकि जिनवाणी का अगर एक शब्द भी कानों में पड़ जाता है तो आज उससे अपना उद्धार हो ना हो, लेकिन भविष्य में किसी न किसी समय पर वह वाणी काम आ ही जाती है। पर जो प्रभु की वाणी सुनता ही नहीं है उसका त्रिकाल में भी उद्धार होने वाला नहीं। जब भी उद्धार होगा तो मात्र प्रभु की वाणी से ही होगा। अपन सभी विगत दिनों से 7 दिन से प्रभु के देशना में धर्म का स्वरूप जान रहे हैं कि धर्म क्या है। धर्म के लक्षण को अपन जान रहे हैं, 10 लक्षण महापर्व अपने चल रहे हैं। ये धर्म के 10 लक्षणों को बताने वाले हैं कि धर्म के लक्षण आपको समझ में आ जाएगा तो आपकी पहचान सीधी सीधी धर्म से हो जाएगी। और धर्म अगर आपकी आत्मा में आ गया, क्योंकि धर्म कोई बाहरी वस्तु नहीं है, धर्म एक महात्मा का ही स्वरूप है। ज्ञान ही धर्म है, स्वभाव ही धर्म है कि अपने स्वभाव में जो रहता है वह धर्म में आ जाता है।
तो अपने स्वभाव को प्राप्ति करने के लिए अपन रोज एक एक सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं। 7 सीढ़ियाँ अपन ने चढ़ ली, आज 8वां दिन है। तो आचार्य भगवान आज अपन को बता रहे हैं कि अगर अपना उद्धार करना है तो धीरे धीरे आसक्ति को हटा देना चाहिए। आसक्ति कब हटेगी? जब अपन अपनी इच्छित वस्तु का त्याग कर देते हैं, क्योंकि दान देने से ही अपनी आसक्ति धीरे धीरे कम होती है। पर जो दान देता ही नहीं है, दान के संस्कार ही नहीं है, उसका कभी भी आसक्ति घटती नहीं है, मात्र आसक्ति बढ़ती जाती है। धीरे धीरे इतनी आसक्ति बढ़ती जाती है कि अंत समय में भी अगर बेटा बहू भी कह भी दे, वैसे तो बेटा बहू कहने वाले नहीं है, पर किसी के संस्कार हो अगर कह भी दे कि दादा दान कर दो, तब भी वह दान करने की भावना अपने मन से नहीं पा पाते हैं, क्योंकि उनके अंदर संस्कार ही नहीं पड़े। उन्होंने मात्र जोड़ना सीखा है, देना नहीं सीखा। पर मिलता हमेशा उसी को है जो देता है। जितना ज्यादा अधिक देते हैं उतना ही अधिक मिलता है। कहते हैं कि जमीन में अगर एक दाना अपन डालते हैं तो उसके बदले निश्चित ही अपने को 100 दाने सहज में प्राप्त हो जाते हैं। पर अगर अपन जमीन में सड़ा गला अनाज डालें, दाना डालें, तो क्या वह उगेगा, अंकुरित होगा? नहीं होगा। ऐसे ही अपन दान भी देते हैं, लेकिन दान में कंजूसी कर जाते हैं। इसलिए दान हमेशा खुले हाथ से, खुले दिल से देना चाहिए। जितना दोगे उतना ही आगे मिलेगा। शास्त्रों में एक उदाहरण आता है कि एक सम्राट को स्वप्न आया कि तेरे राज्य में जो गरीबी हो रही है, महामारी फैली हुई है, अगर तो किसी के सामने जाकर अगर हाथ फैलाए, उसे कुछ मांगे, तो निश्चित ही तुम्हारी महामारी खत्म हो सकती है, तुम्हारे राज्य में सुरक्षित हो सकती है। उसी समय एक भिखारी को भी स्वप्न आया कि तुझे आज बहुत कुछ मिलने वाला है, जितना तू चाहे उतना तुझे मिलने वाला है, लेकिन किसे मिलेगा? जो सर्वप्रथम तुझे दिख जाए उसी व्यक्ति से तुम मांग लेना, तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा। दोनों ही बड़े खुश थे। राजा अपने प्रजा के लिए खुश था कि अपना राज्य दुर्भिक्ष से मुक्त हो जाएगा, और भिखारी किसी खुश था कि आज हमें बहुत कुछ मिलने वाला है। भिखारी भी अपने घर से निकला। जब ये भिखारी निकलते हैं तो कुछ न कुछ साथ में लेके जाते हैं। आपने देखा भी होगा कि कोई रास्ते में मांगने के लिए बैठे हैं तो अपने पात्र को खाली नहीं रखते हैं, क्योंकि खाली पात्र में कुछ आता नहीं है। अगर घर में आप व्यापार कर रहे हो और आपके पास अगर 80 रुपए हैं तो 20 रुपए कोई भी आपको देने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास 20 ही है तो आपको 80 रुपए देंगे? वो पहले ही सोच लेगा कि ये क्या देगा हमें, हमारे 80 वहाँ लेके बैठ जाएगा। पर 80 है तो 20 हर कोई दे देगा, कि उसका भी स्वार्थ है कि 20 के अपने को 40 मिलेंगे। अब इसके पास बहुत कुछ है, तो जो देता है उसी को ही मिलता है। दोनों ही अपने घर से निकले। भिखारी अपने झोपड़ी से निकला और राजा अपने राजमहल से निकला। रथ में सवार होकर जा रहा है। जंगल से भिखारी भी शहर की ओर आ रहा है। जाते जाते दोनों के बीच में ही मुठभेड़ हो जाती है। दोनों ही आपस में मिल जाते हैं। तो भिखारी बड़ा प्रसन्न हुआ, का बहुत अच्छा हुआ, आज तो हमारा वाकई में तकदीर काम कर गया, आज तो हमारा उत्थान होने वाला है, अपने को बहुत कुछ मिलने वाला है। जो स्वप्न आया था वह साकार होने वाला है। इधर राजा ने भी अपने स्वप्न की पूर्ति करी। जैसे ही नजदीक आने के हुए राजा अपने रथ से नीचे उतर गए और भिखारी नहीं मांग पाया, उसी के पहले ही राजा ने भिखारी के सामने अपने हाथ फैला दिए। कब भैया हमें कुछ भिक्षा दे दो। इतने में ही
भिखारी का तो सिर ही चकरा गया। कहाँ राजा और कहाँ मैं राजा को क्या दूंगा। और बात ही उल्टी हो गई। स्वप्न तो आया था कि आज बहुत कुछ मिलना है, पूरे जीवन में जितना नहीं मिला होगा उतना आज मिल जाना है। पर यहाँ तो राजा ही हमसे उल्टा भीख मांग रहा है, हमें क्या मिलेगा। दोनों में असमंजस में पड़े हैं, दोनों खड़े हैं। न भिखारी दे रहा है न राजा दे रहा है, क्योंकि दोनों ही लेने आए थे, लेने का स्वप्न आया था दोनों को ही। अब यहाँ परीक्षा हो रही है अपने पुण्य की। क्यों कि त्याग धर्म कहता है कि त्याग किए बिना कुछ मिलता नहीं है। अगर आप घर का त्याग करके नहीं आते तो भगवान की शांति द्वारा देखने को मिलती नहीं मिलती। हर चीज त्याग से मिलती है, पर हर व्यक्ति त्याग करने से डरता है। अगर आप इस मनुष्य पर्याय में भी बैठे हो, भगवान की वाणी सुन रहे हो, तो ये भी त्याग का ही महत्व है। अगर आप सोचते कि हम त्याग ही ना करें तो निगोद में ही बैठे रहते, क्योंकि अपन सब कहाँ थे, अनादिकाल से निगोद में ही थे। अनादिकाल से नरक की यात्रा कर रहे थे, तीर्थ की यात्रा कर रहे थे, पर उस सभी गतियों का अपन ने त्याग कर दिया। त्याग करते करते आगे बढ़ गए तो आज मनुष्य पर्याय भी मिल गई। और इतना शांति से पढ़ने का उदय आया कि अपन प्रभु की देशना सुन रहे हैं, प्रभु की महाअर्चना कर रहे हैं, प्रभु के सूत्रों को अपने दिल में एक एक करके संजोते जा रहे हैं। तो आज धर्म था, त्याग था। दोनों को ही स्वप्न लेने के लिए आया था, त्याग करने के लिए नहीं आया था। पर देख कौन किसको दे, बात यहाँ पर अटक गई, क्योंकि राजा भी हाथ फैलाए खड़ा है और भिखारी भी अपना कटोरा आगे करे हुए हैं। पर सामने राजा था, क्योंकि राजा को अपने नगर की चिंता थी, अपने देश की चिंता थी कि कैसे न कैसे अपनी दुर्भिक्षता खत्म हो जाए, रोग बीमारी राज्य की खत्म हो जाए। पर जब देखा कि भिखारी कोई कुछ भी देने को तैयार नहीं है, तो राजा ने कहा कि भैया आज तो मैं लेने आया हूँ, तो तुम्हें कुछ न कुछ देना होगा। पर जिसने कभी कुछ दिया ही नहीं हो वो कैसे दे सकता है। पर जब राजा का आदेश सुना तो उसने अपने झोले में हाथ डाला कि आज तो बात उल्टी हो गई, बड़े दुखी मन से दे रहा है, देना पड़ रहा है, दे नहीं रहा है। तो नीचे अनाज की मुट्ठी बढ़ गई, उसके पास तो मात्र अनाज ही था और कुछ था नहीं। पर ऊपर बाहर निकलते निकलते मात्र वो सब दाने भी उसने नीचे गिरा दिए। कितने बचे? मात्र 4 या 5 दाने उसके हाथ में बचे। 4-5 दाने राजा की झोली में भिखारी ने डाल दिया। राजा ने कुछ दिया नहीं तो भिखारी बड़ा दुखी हुआ कि देखो स्वप्न आया था पर स्वप्न भी झूठा चला गया। कहाँ तो सम्राट सामने था पर सम्राट ने कुछ भी नहीं दिया, जबकि सम्राट कभी भी खाली हाथ भेजते नहीं। पर राजा बड़ा प्रसन्न था कि चलो कोई बात नहीं, भिखारी मिला लेकिन हम खाली हाथ नहीं गए, क्योंकि भिखारी कभी कुछ देता नहीं। खाली हाथ चले जाते तो अपने राज्य की दुर्भिक्षता खत्म नहीं होती। दोनों अपनी अपनी दिशा में जा रहे हैं। जब राजा ने कुछ नहीं दिया तो वो बस्ती में घूमने लगा। उस दिन भिखारी को इतना मिला कि रोज मात्र 1 झोली भर के ले जाता था। पर उस दिन लगातार 5 झोलियां बन गई। एक जगह इकट्ठा करता गया तो उसे ले जाने में भी बड़ी परेशानी आ गई। लास्ट में तो वह उसको ले जाने के लिए भी सहायता मांगने लग गया कि भैया इस सब माल हमारे घर तक पहुंचा दो। बड़ा खुश था कि चलो राजा ने नहीं दिया पर आज तो बहुत मिल तो गया। बाद में खुशी आ गई, क्योंकि जो दान देता है उसको मिलता ही मिलता है, पर जो जितना मन से देता है उसको उतना मिलता है। राजा का तो काम सफल हो गया, उसकी तो पूरे नगर में सुभिक्षता फैल गई। जैसे ही घर गया तो भिखारी फिर भी दुखी था
क्यों दुखी था? जबकि उसको तो प्रतिदिन से 4 गुना मिला था, 10 गुना मिला था। इतना धन जिसको किसी भी दिन नहीं मिलता था, पर फिर भी वो दुखी था। दुखी इसलिए था कि उसके सामने राजा था, राजा ने उसको कुछ दिया ही नहीं। पर जब भिखारी घर में अपना सारा सामान ले गया, उसकी छटनी करने लगा, तो पत्नी आटा छानने लगी। सबकी चोलियां अलग अलग बना रखी थी, तो उसमें सब सामान अलग अलग करते जा रहे थे। बड़ा दुखी था। पत्नी कह रही थी कि आज आप दुखी क्यों हो, आंसू क्यों आ रहे हैं आपके आंखों से? आज तो आप पूरे साल का इंतजाम एक ही दिन में कर लाए। तो लाना देने लगा कि आज तो हमारा भाग्य फूट गया, आज तो हमें रत्नों का हार मिलना था, पर हमें कुछ नहीं दिया राजा ने। राजा तो हमसे उल्टा लेके चला गया। राजा ने हमसे आज भीख मांगी और हमने भी उसको देना, तो इच्छा तो हुई थी कि मुट्ठी भर की दे दें, लेकिन मन नहीं हुआ। हमने मात्र उसको 4-5 दाने दिए। जब पत्नी ने आटा छाना तो उस आटे में मात्र 4-5 दाने मोतियों के निकले, हीरों के निकले। कि उसने कितना दिया? अगर वो मुट्ठी भर दे देता तो मुट्ठी भर मिलता। इसलिए दान देने में कभी भी कंजूसी नहीं करना चाहिए। जितना अपन दिल खोल के देते हैं उतना ही मिलता है। जब उसको मालूम हुई कि 4 दाने इसमें क्यों निकले, तो उसको सारी बात समझ में आ गई। तुरंत कल निकाला तो मुट्ठी भर था, लेकिन दिए तो अपने राजा को मात्र 4 दाने ही दिए थे। अपन स्वप्न की बात समझ नहीं पाए कि आज तो छप्पर फाड़ के मिलना था, लेकिन मिले तब जब खुद दिए बिना कुछ मिलता नहीं है। जितना देते हैं उतना ही मिलता है। तो आज का दिन है उत्तम त्याग धर्म का। त्याग हमेशा मोक्ष का कारण है। जितना जितना त्याग करते जाते हैं उतनी उतनी ऊंचाइयां बढ़ती जाती हैं। हम घर में थे, हमने त्याग करा मात्र चाय का, तो चाय का त्याग करते हुए क्या मिलने लग गया? दूध से बड़ा गिलास मिलने लग गया। कहाँ तो मात्र आधा पानी आधा दूध, वो भी पूरा कप भी नहीं, कब वहां से दिखता दिखता बड़ा है, लेकिन चाय 4 घूंट निकलती है। पर चाय का त्याग करते ही दूध मिलने लग गया। उससे भी अगर आगे बढ़े हमने घर का त्याग कर दिया, तो घर में कब मिलते थे पकवान? मात्र होली दिवाली बार त्योहार मिलते थे, कोई रोज मिलते नहीं थे। पर घर का त्याग करते ही यहाँ रोज मिलने लग गए। तो त्याग की बड़ी मान्यता है। जितना ज्यादा त्याग करते हैं उतना ही ज्यादा मिलता है। पर अपन डरते हैं, अपन समझ नहीं पाते कि महापुरुष इतना दान क्यों करते हैं। वो चाहे लुटाना तो भी उसके खजाने खाली नहीं होते, कि वो दान किया है उन्होंने। दान की महिमा अचिंत्य है। मुनिराज अगर आहार करने आ जाते हैं, रिद्धिदारी मुनिराज आ जाते हैं, तो माता दान कितना देते हो? 1 अंजलि भर, 1 चम्मच दान खीर में दी, खीर की दान दिया मुनिराज को, 1 चम्मच आहार दिया, और उसका महत्व कितना हो गया कि पूरे नगर ने भोजन कर लिया, पर खीर खत्म नहीं हो रही है। ये सब किसका महत्व है? मात्र दान का। पर जो दान का भी को भी अपने गृहस्थी कार्य में ले लेते हैं, अपने उपभोग में ले लेते हैं। कहीं कहीं लोग ऐसे होते हैं, अपन सभी ने सुना है दृष्टांत शास्त्रों में, कि एक ब्रह्मचारी मंदिर में रहता था। सभी लोग मंदिर के लिए दान उसको दे के जाते थे कि भैया इस घी की जोत जला देना, भगवान के सामने दीपक जला देना, इस सामग्री से भगवान की पूजा करना। पर वो ब्रह्मचारी उस दान को भगवान की पूजा में न लगाकर खुद के काम में ले लेता था, खुद उपभोग कर लेता था। हम निर्माल्य तो आप सभी को पता ही है, निर्माल्य कितना दोष लगता है। उन्होंने वो सारा हजम तो कर लिया, खा तो गया, लेकिन पूर्व जन्म में ऐसा पाप का उदय आया कि उसके एक एक दाने के लिए तृष्णा बढ़ा। जूठन भी चाटने को सो नहीं मिल रही है, कहीं अगर मिल भी जाए दूना
और उठा भी ले तो छील उसको भी लेके छीन के चली जाती है, वो भी उसको नहीं मिलती है। और जो दान दे देता है उसको हर जगह कहीं भी चले जाएं हर जगह उसको मिलता ही मिलता है। चाहे वह किसी भी स्थान को चले जाए, जब उसने दूसरा जन्म लिया और दूसरे जन्म में मात्र मुनिराज को दान दिया भी नहीं, अनुमोदना मात्र करी थी, ये दान तो मां दे रही थी, पर भाव उसके भी थे कि हमारी बदले की खीर भी मुनिराज को दे दी जाए, तो मात्र हाथ से दान दिया नहीं है, उन्होंने मात्र अनुमोदना की। उसका फल ऐसा हुआ कि उसके बाद जब उसका जन्म अगले भाव में हुआ तो जन्म होते ही उसके पास धन के ढेर लगने शुरू हो गए। अभी तो बच्चा कमरे से बाहर भी नहीं आया, अभी तो जन्म हुआ है, लेकिन जैसे ही परिवारजन बच्चे की नाल को काटने गए, और कहाँ गए वो भी जहाँ सभी बच्चों की पहले गाड़ी जाती थी कि इस स्थान का फिक्स है, पर तब कोई भी घड़ा उसको शेठ को मिला नहीं था। पर उस दिन सोने से भरा मोहर से भरा घड़ा मिल गया। किसका कारण था? दान का था, कि उसने पूर्व जन्म में दान की अनुमोदना की थी। उस अनुमोदना कर उसको इतना साथी से पुण्य बता कि जहाँ भी वो गया वहीं उसको खूब मिलता ही गया। व्यापार करने गया तो व्यापार करना जानता नहीं था, तो क्या खरीद लाया? शमशान की खटिया खरीद लाया, क्योंकि 4 दिन पहले राजा का मरण हुआ था और राजा एक खटिया पे बिठा के राजा को ले गए थे शमशान में, और राजा की कोई पुत्र था नहीं, तो राजा ने सोचा हम अपनी संपत्ति किसको दे दें। तो उसने सोचा कि जिसकी किस्मत में होगा उसको मिल जाएगा। अपन तो 4 पाए में रख देते हैं और साथ ही एक पत्र भी लिख के रख दिया कि जो इसका मालिक हो, ये खटिया जो खरीदेगा, जिसको ये रत्न मिलेंगे, वही हमारे राज्य का भी मालिक होगा। तो घर आते हैं सबने उदाहरण दिया कि लाया भी तो क्या लाया है, शमशान की खाट लाया है, जिसको कोई सोना भी पसंद नहीं करते हैं, पर उसकी दान का अतिशय पुण्य था। उस दान से उसने जैसे ही घर लाया, माँ ने सोचा कि खटिया मेरी कुचेली है, कम से कम इसको साफ करके रख दें। मेरे बेटे ने पहले दिन व्यापार करना सीखा है, बड़ी खुश थी। जैसे ही वो साफ करने लगे तो ठल्ला लग गया हाथ का, और एक पाया खटिया से अलग हो गया, खिसक गया, जैसे किसका तो रत्नों की बौछार हो गई, क्योंकि सब पायों में रत्न भरे थे। तो पुण्य कब उजागर होता है? पुण्य हमेशा दान से प्रबल बनता है। पर जो व्यक्ति समय पे दान नहीं देते हैं बाद में पछताते हैं। भिखारी पूरे जीवन भर पछताता रहा, बाद में मिला भी उसको, ऐसी बात नहीं कि नहीं मिला हो। जैसे ही राज्य की दुर्भिक्ष खत्म हुई तो राजा बड़ा प्रसन्न हुआ कि उस भिखारी के निमित्त से हमारा रोग खत्म हो गया। राजा ने बाद में उसको बहुत कुछ दिया, लेकिन फिर भी उसका पश्चाताप पूरी जिंदगी भर नहीं निकला। पूरे जीवन भर वह पछताता ही रहा कि अगर हम मुट्ठी भर दे देते तो हमारी एक पीढ़ी नहीं 7 पीढ़ी तक भी धन की कोई कमी नहीं आती है। ऐसे ही अपन लोग हैं, अपने मन में तो आ जाता है कि अपन को दान दे दें, लेकिन देते देते भी हाथ रुक जाता है। कब रुक जाता है? कि अपना साथ ही पाप का उदय भी चल रहा है। दान तभी दे पाओगे जब आपका पुण्य का उदय है। बिना पुण्य के किसी का दान धार्मिक कार्य में जाता नहीं है। तो दान हमें मोक्ष का कारण है और राग काय का कारण है? राग हमेशा संसार का ही कारण है। अपन राग में उलझे रहते हैं, राग तो करते हैं परिवारजनों से, कुटुंबीजनों से। ये भी सब जानते हैं कि जब मरण होगा तो हाथ से एक कौड़ी भी साथ नहीं जाएगी, साथ में कुछ जाने वाला नहीं है, पर फिर भी जोड़ जोड़ के रखते जाते हैं, देने का इच्छा नहीं होती। पर जो हाथ से नहीं देते हैं उसके सभी को पता है कि जबरदस्ती चढ़ा लिया जाता है। तो अपन सभी
इतना तो अपना दिमाग का उपयोग कर ही लें कि कोई छुड़ाए उसके पहले अपन दे दें, क्योंकि छुड़ाएंगे तो आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। मात्र छुड़ाते ही आपकी संक्लिष्टता और बढ़ जाएगी और छूटेगा भी सही। ये हो नहीं सकता कि आपके पास ही रह जाए, क्योंकि आपका पुण्य क्षीण हो गया तो लक्ष्मी आपके पास रुक नहीं सकती। जिसका पुण्य प्रबल होगा उसी के पास जाएगी, पर उसको इकट्ठे करने से, जबरदस्ती छीनने पर आप संक्लेशित हो गए। संक्लेशित होते कहाँ चले गए? नरक में चले गए। तो जितना जोड़ा कहाँ ले गया? धन की आसक्ति अपने को नरक ले गई। और अगर आसक्ति छोड़ देते, उसको अपने हाथ से दान दे देते, क्यों जाना तो था ही, हाथ से नहीं दिया तो भी चला गया, पर आधार से देते तो वह अपने को स्वर्ग मुक्त पहुंचा देती। तो इसीलिए आचार्य भगवान आज के धर्म से अपने को सबको समझा रहे हैं कि राग संसार का कारण है। दोनों शब्द एक दूसरे के विपरीत हैं। एक संसार को दिला रहा है तो एक मोक्ष को दिला रहा है। दोनों ही राह अलग अलग हैं। यदि कोई व्यक्ति त्यागशील है तो वह मोक्षगामी हो जाता है, और यदि रागी है तो वह संसार मार्गी बन जाता है। तो अपने को धीरे धीरे संसार मार्गी नहीं बनना है, धीरे धीरे त्याग मार्ग पर आगे बढ़ते जाना है। जितनी शक्ति हो, जितना आप त्याग करते जाओगे उतने आगे बढ़ते जाओगे। हम ब्रह्मचारी बन गए तो हमें खूब मिला और हमें वहां भी संतुष्टि नहीं मिली। सोचा कि और कुछ त्याग कर दें। जब ब्रह्मचारी अवस्था का भी त्याग कर दिया तो वहां तो अपने आप सबसे तोड़ तोड़ के खाना पड़ता था। जब वहां उसका भी त्याग कर दिया, ब्रह्मचारी समय कितना था हमारे पास? मात्र 2 धोती और 2 दुपट्टे थे। जब उनका भी त्याग कर दिया तो आज हमें तोड़ना भी नहीं पड़ता है। शोधन की हुई सीधी सीधी मिलती है। इतनी जबरदस्ती करते हैं कि महाराज जी एक गिलास तो ले लो, नहीं लेते तो ऊपर से डाल देते हैं। हाँ? तो किसका फल है? ये मात्र त्याग का फल है। त्याग हमें कल्याण से जोड़ता है। जितना जितना त्याग होता गया उतना ही हमारी आसक्ति घटती गई। जितनी आसक्ति घटती जाती है उतना ही व्यक्ति ऊपर उठता जाता है। तुम भी को कहते हैं कि तुम भी बहुत हल्की होती हो, कभी भी पानी में डूबती नहीं है, पर अगर मिट्टी लगा दी जाए उसके चारों तरफ तो तुम भी नीचे डूब जाती है। जबकि तुम भी स्वयं भी करती है और दूसरों को भी तराने वाली है। तो धन ऐसी बात नहीं कि सर्वथा दुर्गति में ही ले जाता हो, ऐसी बात भी नहीं है। दुर्गति में किसको ले जाता है? जो उसको मात्र पेटी में तिजोरी में सजो के रखता है, और उस धन का अगर उपयोग सत् कार्य में कर लेता है, मंदिर बनवाने में कर लेता है, दान पूजा में कर लेता है, धर्म की प्रभावना में कर लेता है, या अपने समाज के जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको उत्थान में कर देता है, उनकी सहायता में लगा देता है, तो उसको निश्चित ही उन्नति मिलती है। उसका धन दिन दुना रात चौगुना बढ़ता ही चला जाता है। इसलिए अपन हमेशा धीरे 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 दान को देने की कोशिश करें, पर किसी से लेने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि लेने वाले के पास यहाँ भी कुछ नहीं है और आगे भी उसको कुछ मिलने वाला नहीं है। भिखारी यहाँ भी मांग ही रहा है और आगे भी उसको, क्योंकि उसने दान दिया ही नहीं तो क्या मिलेगा उसको, आगे बढ़ना है। क्योंकि जैन समाज में प्रभु ने सूत्र दिए हैं कि कभी भी परिग्रह मत जोड़ो, कभी किसी की चोरी मत करो। अगर टैक्स की भी चोरी कर लोगे तो आपको चोरी का ही दोष लगेगा। तो भगवान महावीर ने अपने को ऊंचे उठने के सूत्र दे दिए। जितना अपन देते जाते हैं उतना ही अपना भंडार बढ़ता जाता है। लक्ष्मी के लिए ये 4 संतान बताते हैं। लक्ष्मी की कितने संतान बताते हैं? 4। लक्ष्मी के सुख 4 हैं: धन, अग्नि, नरक, चोर।
धन, अग्नि, नृप और चोर। जहाँ जेठे की कदर नहीं, तीनों लेख बटेर। अगर जेठे की कदर नहीं करते हैं, यानी कि धर्म की जहाँ कदर नहीं होती है, वहाँ उसका धन या तो अग्नि में जल जाता है या राजा उसका अपहरण करा लेता है, और राजा को अगर पता नहीं लगे तो चोर ले जाते हैं। तो लक्ष्मी हमेशा जहाँ धर्म होता है वहाँ रुकती है। और धर्म किससे मिलेगा? धर्म हमेशा त्याग से मिलेगा। दान देने से धर्म मिलेगा। आप संसारी वस्तुओं का दान दोगे तो आपको पुण्य मिलेगा। और अगर आसक्ति का दान दोगे, आसक्ति खत्म करोगे, तो आपको सीधा सीधा धर्म ही मिल जाएगा, साक्षात मोक्ष मिल जाएगी। फिर वहाँ पुण्य की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पुण्य जब अपना उदय में आ जाता है तो कब तक भी साथ नहीं छोड़ता है। वह 13वें गुणस्थान तक पुण्य जाता है। अरिहंत भगवान पुण्य का उपभोग करते हैं, जबकि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? धन दौलत छोड़ दी, परिवार छोड़ दिया, यहाँ तक कि कर्मों का भी नाश कर दिया। पर फिर भी उन्होंने इतना पुण्य कमाया कि अरहत अवस्था में भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। वहां भी सौदामिंद्र समोसम लगाने पहुंच गया। सोने चांदी हीरा पन्नी से समोसम का निर्माण करा जा रहा है। सिंहासन भी हीरे मोतियों का है। पर भगवान कहते कि हम इनमें उलझने वाले नहीं हैं। तो भगवान जब भी सिंहासन पे बैठते हैं, कमलासन पे बैठते हैं, तो उसके स्पर्श नहीं होते हैं। उनको पता है अगर हमें धन में आसक्ति बढ़ गई तो, जबकि उनकी तो बढ़ी नहीं सकती, क्योंकि उनकी तो मोहिनी कर्म का ही नाश हो गया, बढ़ने वाली नहीं है। और वो संदेश किसको दे रहे हैं? उस सूत्र से भी अपने सभी को संदेश दे रहे हैं कि जो जितनी संपत्ति से लगाव रखता है वो उतना ही दुर्गति में चला जाता है। तो उस अवस्था में भी वो कमलासन पर नहीं बैठे, उससे भी 4 अंगुल ऊंचे उठ गए, क्योंकि उनको तो और भी आगे ऊपर जाना है, सीधी सलाह तक पहुंचना है। और जो संसार के कार्यों में रच बच जाता है वो निश्चित ही दुर्गति में चला जाता है। तो बहु आरंभ से अपने को छुटकारा देना है, आरंभ को धीरे धीरे कम करना है, शरीर की आसक्ति को धीरे धीरे कम करना है, और अपने जीवन का उद्धार करके अपने को धीरे धीरे आगे बढ़ते जाना है। जितना जितना त्याग करते जाओगे उतने उतने आप आगे बढ़ते जाओगे। तो अभी अन्नू पंडित जी कह रहे हैं कि भगवान का समोसरण है, उसमें 3 सिंहासन सोने के बने हैं। काय के बने हैं? सोने के बने हैं। तो सभी लोग जिनकी जितनी श्रद्धा हो, ये नहीं है कि अपन लाखों दें। दान अगर 1 रुपये का भी दे दिया तो हो सकता है 1 रुपये का दान भी आपको मुक्ति दिला सकता है, क्योंकि दान की से आसक्ति करती है। तो दान जरूर दें, जितना हो सके उतना दें, किसी की देखा देखी भी ना करें, क्योंकि शास्त्रों में आता है कि दान और त्याग ये 2 चीज अपनी शक्ति के अनुसार करना चाहिए। और भक्ति और भजन शक्ति से बाहर भी कर लेना चाहिए। भजन तो शक्ति से बाहर भी करोगे तो आकुलता न बनेगी, लेकिन अगर दान शक्ति से बाहर कर दिया तो वो भी आकुलता कर सकता है, क्योंकि देना तो एक ना दोगे तो जितना फल देने का नहीं मिलना था उतना ही पाप का फल भी हो गया। तो दान हर्ष मन से दें, उल्लासित मन से दें, कलुषित मन से दान कभी ना दें। और देने के बाद कभी ऐसे विचार नहीं आने चाहिए कि हम ना देते तो कम से कम थोड़ा बहुत अपनी व्यवस्था बनी रहती, अब दे दिया तो पहले तो चुकाना ही पड़ेगा। ऐसे मन में कलुषित भाव नहीं आना चाहिए। या तो देना नहीं और देना तो फिर कलुषित भाव मन में नहीं, बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। क्यों? जितना ज़्यादा देते जाते हैं उतना ही
बढ़ेगा। आप ये बिल्कुल भी मत सोचना कि अपन ने 1000 दान में दिए हैं तो कम पड़ गए, नहीं, 1000 दिए तो लाख मिलेंगे। 1 पैसा देने वाले को लाख मिलते हैं। तो फिर अपन तो साथी उर्वरा भूमि में दान नहीं कर रहे, अपन कहीं में दान कर रहे हैं, उर्वरा भूमि में जहाँ हमेशा फलती है। बंजर भूमि में अपना दान नहीं जा रहा है। हमेशा अपन को दान कहाँ देना है? उर्वरा भूमि में देना है। वहाँ पर अगर बीज कमजोर है तो भी फसल अच्छी आती है, और बंजर भूमि में अगर अच्छे से अच्छी फसल भी अगर आपने बीज बो दिया तो भी बीज भी नाश को प्राप्त हो जाता है। फल देगा तो कितना देगा? मात्र तुच्छ। और अगर भूमि अच्छी है, उपजाऊ भूमि है, काली मिट्टी है, तो हल्का बीज भी अच्छे से उपजाऊ बन जाता है। तो अपना सारा काम सत पात्रों को दान देने में होना चाहिए, क्योंकि सत पात्रों के जब दान देते हैं, अपने जिनायतनों में दान देते हैं, तो साथी से पुण्य को देने वाला होता है। और बाहर का जितना भी दान है वो मात्र पुण्य तो देगा, क्योंकि करुणा दान भी हमेशा पुण्य को देने वाला है। अगर पुण्य नहीं देता तो जितने भी विदेशी लोग हैं इनके पास तो कुछ भी नहीं मिलता, पर उन्होंने भी दान दिया है। दान का ही अतिशय है तो उनके पास भी लाखों करोड़ों की संपत्ति जितनी तुम्हारे पास नहीं होगी उससे ज्यादा है, लेकिन मिल तो गया, और उस दान को कहाँ ले जाएगा? सीधा निरंग निगोद की यात्रा कराएगा। क्योंकि साथी से दान के पुण्य में ही इतनी शक्ति होती है कि वह अनुकूलता भी देता है, दोबारा पुनः वापस दान से जोड़ता है, भगवान की आराधना से जोड़ता है। पर मात्र अपन ने केवल पुण्य के कार्य किया करके दान दिया, पुण्य कमाने के लिए दान दिया, तो व्यवस्था तो बनेगी, लेकिन आपका मन धर्म के प्रति नहीं लगेगा, धर्म से दूर हटता जाएगा। तपन मात्र दान बल्कि कम दें ज्यादा दें, ये अपनी शक्ति अनुसार है। लेकिन सत पात्रों को दान जरूर दें, बल्कि एक मुट्ठी अनाज ही दें, 1 चम्मच खीर ही दें, 1 ग्रास ही दें, लेकिन सत पात्रों को दान जरूर दें। क्योंकि शास्त्रों में आता है कि अगर सत पात्रों को दान देते हैं तो एक तो उसकी पहचान क्या है, तो उसको कभी भी नरक में नहीं जाना पड़ेगा। नरकगामी जीव होता है वो कभी भी सत पात्रों को दान नहीं दे सकता। उसके बाद भी अगर कोई मिथ्या दृष्टि भी है, सम्यक दृष्टि में उसको प्राप्त नहीं है, वो मात्र अपने परिवार की परंपरा के अनुसार दान दे रहा है, तो मिथ्या दृष्टि जीव भी उस दान के प्रभाव से कहाँ जा रहा है? भोग भूमि में जा रहा है। भोग भूमि में वही जीव पहुंचते हैं जो सत पात्रों को दान देते हैं। हर कोई भोग भूमि में नहीं पहुंचते हैं, पर त्याग की महिमा बहुत महान है। इसलिए अपन जितनी अपनी शक्ति हो उतना इस त्याग धर्म को अपने जीवन में उतारते जाएं और अपने जीवन को सफल करते जाएं। पर आचार्य भगवान स्टोपदेश में एक गाथा देते हैं, 16 नंबर की कारिका में आता है कि त्याग करने के लिए कभी भी, दान देने के लिए कभी भी धन को इकट्ठा नहीं करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम दान करेंगे इसलिए धन कमाएं, क्योंकि धन जब भी प्राप्त होता है तो पाप के कारणों से प्राप्त होता है। चाहे कितना भी ईमानदार व्यक्ति क्यों ना हो, उसको भी जब धन कमाने जाता है तो कुछ न कुछ मायाचारी करना पड़ती है, कुछ न कुछ झूठ का सहारा लेना पड़ता है, तब जाके धन आता है। तो ऐसा दान की भी ना सोचे कि पहले कमाएं, पहले चोरी करें, फिर दान दें। स्नान करना है तो पहले अपन कीचड़ अपने शरीर पे लगा ले फिर स्नान करें, तो यह तो अपनी मूर्खता हो जाएगी। तो किसी से ना तो उधार लेके दान दें, जितना अपने पास है उतना अपन पसंद मन से दान दें, तो वही दान आपको सदगति में कारण बन जाएगा।
आपके जीवन को सफल करने में कारण बन जाएगा। इसलिए अपन अपने जीवन में त्याग धर्म को अपनाएं। जितना जितना उत्कृष्ट आप त्याग करते जाओगे उतना ही आप आगे बढ़ते जाओगे, आपका पुण्य बढ़ता जाएगा। और जितना जितना आप अपने संपत्ति को इकट्ठी करते जाओगे उतने ही आपका पाप का बंध होता जाएगा और कर्म का बंध आपको दुर्गति में ले जाएगा, नरक निगोद की यात्रा कराएगा। इसलिए अपने अंदर संस्कार बने रहें। अपन आज देते रहेंगे तो कल बच्चे भी देंगे। अगर अपन ने नहीं दिया और फिर अगर वृद्धावस्था में अपन देना भी चाहेंगे, क्योंकि संपत्ति तो अपनी है, तो भी अपन अपनी संपत्ति को भी कभी दान नहीं दे पाएंगे, क्योंकि बच्चे अपने को देने नहीं देंगे। तो अपन संस्कार बना के चलें और अपने जीवन को सफल बनाएं। जो परम पूज्य राष्ट्र विश्वनाचार्य गुरुदेव विमल सागर जी महामुनिराज की जय। पूज्य मणिवर्षी विशाल सागर जी, विश्वक सागर जी महाराज की। चलिए अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। और पूज्य श्री ने जो मंगल भावना आपके सामने रखी है कि वाकई में हम एक वट वृक्ष का बीज लगाते हैं। प्रतिमाग्रह पुष्पांजलि क्षिपामि। स्वस्ति श्री चिन्ना श्री स्वस्ति स्वस्ति श्री अभिनंदन शुभ स्वास्ति स्वस्ति श्री पद प्रभु श्री स्वास्ति स्वस्ति श्री चक्र श्री स्वस्ति 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 श्री शीतला श्री ग्राम स्वस्ति स्वस्ति श्री वंदना श्री विमल स्वस्ति स्वस्ति श्री अनंत श्री धर्म स्वस्ति स्वस्ति श्री शास्त्रे श्री वंदे स्वस्ति स्वस्ति श्री हरना श्री वंदे स्वस्ति स्वस्ति श्री भुजसुरा श्री नबी स्वस्ति स्वस्ति श्री सेविका श्री पाठ स्वस्ति स्वस्ति श्री वर्धमान पुष्पांजलि क्षिपामि। ये अपना करेंगे मन माने और अंगे मां खड़े हो जाओ के साथ। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब
बीजां कुचारणा नमो गणेशाय नारायणाय क्रियासु परमयोना हरे में दक्षा स्नाम है में लगे में शक्ता दुनो गणे में सका में रूपित्व वशित्व में स्यं प्रका में मनपति मताति माता नित्तच तत्तच तथा महोग्रम घोरम तमो घोर पराक्रमस्ता वर्ष सर्वस्थ धैर्यस्थ भाषिर विषा विषादस्य विषा विषाच राजेंद्र भैया एक टेबल ला दो सामने बेंच भैया हेलो भैया देव शास्त्र गुरु नमन करी विसत धन ध्याय सिद्ध सुंदराजित सदा नमो चित्त हल साई खड़े कर दे इसको मान दे कि पत्थर को मोती कर दिया हो पत्थर को मोती कर दिया एहसान तेरा है मैं भक्त तेरा हनुमान साधु राम मेरा है मैं भक्त तेरा हनुमान साधु राम मेरा है दिल में नाम तेरा है तू भगवान मेरा है दिल में नाम तेरा है तू भगवान मेरा है मैं भक्त तेरा हनुमान साधु राम मेरा है मैं भक्त तेरा हनुमान साधु राम मेरा है जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम प्रपामिति स्वाहा भवताप मिटावनि निज में क्षमता समता है अन्याय उदक में तो भरने की झूठी होता है करता माने देव साथ गुरु को जाओ वेदवान सिर वेद निरंतर प्रभु जी का गुण गाओ ओम नित्य शांति ओम नित्य शांति विद्यमान संगीत संदर्भ तलस्त प्रवश्चिव्य भवतावना चंद्रमा प्रामिति स्वाहा अक्षय पद बिन विराज जगत की लक्षण राशि योनि में अस्य कर्म के नाशि करन को शतत मिट गलाया अक्षय पद की वाणी को सिर देव साथ गुरु को जाओ विद्यमान सिर वेद निरंतर प्रभु जी का गुण गाओ ओम नित्य देव शांति विद्यमान संगीत संदर्भ तलस्त प्रवश्चिव्य खंड शिवकांता स्तवना प्रामिति स्वाहा पुष्प सुगंधि से अपने सील स्वभावना छाया है मनमत बाणों से मिल करके चौदह दुख उपजाया है इस काल में वाणी को सिर देव साथ गुरु को जाओ विद्यमान सिर वेद निरंतर प्रभु जी का गुण गाओ ओम नित्य देव शांति विद्यमान संगीत संदर्भ तलस्त प्रवश्चिव्य कामान विद्वेषनाथ स्पाणि निरूपामिति स्वाहा सटर से में शुद्ध भोजन से सांतुरे आत्मवर से पहुंचने से इंद्रिय मन इच्छा शमन हुई सर्वदा भोग के में को सिर देव साथ गुरु को जाओ विद्यमान सिर वेद निरंतर प्रभु जी का गुण गाओ ओम नित्य देव शांति विद्यमान संगीत संदर्भ तलस्त प्रवश्चिव्य जलारोपण शून्य विद्यम पामिति स्वाहा जड़ दीप विन शिवरि गोवर्धन समझाता मैंने उजियारा निज गुण दर्शाए ज्ञान दीप से मिटा मोह का अंधियारा दीप समर्पित
विद्यमान सहित भंगमंत्र सतप्रमश्चव्यो महामोहनकारणनाशनाय विधिकोण पामिति स्वाहा ये धूप ये नल में कैसे कर्मों को नहीं जलाएंगे निज में निज की शक्ति ज्वाला ज्वाला जलदेश नसाएंगे यह सत्य जन जगदाने को श्री देव सात गुरु को जाओ विद्यमान सिर बीच संकर सिद्ध प्रभु जी गुण गाओ नाम तेरा है नाम तेरा है तू भगवान मेरा है मैं भक्त तेरा भगवान साधु राम मेरा है मैं भक्त तेरा भगवान साधु राम मेरा है श्री शांत विद्वान सजित समर्थ स्पष्ट व्यक्त करने दोनों पामिति स्वाहा विस्तार नाम शीफल लवक चरण तुम डिग मेले आए आत्म रत्नी नेज गुण फल मन मन अभिवन मेल चाया अब मोक्ष महाबल पाने को श्री देव सात गुरु को जाओ विद्यमान सिर बीच संकर सिद्ध प्रभु जी गुण गाओ शांत विद्वान सजित भगवंत स्पष्ट महामोक्ष प्राप्त है फल पामिति ये अष्टम शुद्धा पाने को और अष्टम शुद्धा पाने को कर में आठों मिले सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट किए ये अर्घ समर्पण करके मैं श्री देव सात गुरु को जाओ विद्यमान सिर बीच संकर सिद्ध प्रभु जी गुण गाओ और एक देव शांत विद्वान सजित भगवंत परमशिव ब्रह्म पामिति देव शास्त्र गुरु भी सिद्ध कर सिद्ध प्रभु भगवान अवर्ण जय मालिक श्याति प्रणव श्याति न जनिद्रान प्राप्त गमन पामिति स्वाहा श्रीवार्ते से कृते छै मन देवी पुर आवाई दौलित सिद्ध आसामणि हरि हरि चाप्रेतम हे गुण देशम दया प्रदेशम ओम ह्रीं श्री देवादेवी और श्री शांतिनाथ जनेन्द्राय अष्ट कर्म दहनाय महामोहनकारणनाशनाय देव दीपम निर्मामिति स्वाहा चंदन कर पूर हरिवर चूरम पावक घोर में मारे वरम पशुओं में उड़ावे नाचत आवे हरि गुण गावे मधुर स्वरम श्री शांति जिते मनुत शास्त्री समग्र शास्त्री शास्त्री हरि हरि शास्त्री हे गुण देशम दया प्रदेशम ओम ह्रीं श्री देवादेवी और श्री शांतिनाथ जनेन्द्राय मां अष्टकर्तन धूमं पामिति स्वाहा बादार बादाम खजूर ताड़े में पूर निम्ब भूर मिले आय तासो पद जज्जो से फल सज्जो निजर से रज्जो में गायो हरि हरि चाप्रेतम हे गुण देशम दया प्रदेशम ओम ह्रीं श्री देवादेवी श्री शांतिनाथ जनेन्द्र महामोक्ष प्राप्त फलम पामिति स्वाहा वसुद्रव्य सवारी पकड़ धारी आनंदकारी लग प्यारी तब हम अवतारी करुणाधारी क्या बेदारी शरणारी श्री शांति जिते मनुत शास्त्रेशम हरि हरि शास्त्रेशम हे गुण देशम दया प्रदेशम ओम ह्रीं श्री देवादेवी और श्री शांतिनाथ जनेन्द्राय प्राप्त पामिति स्वाहा असित सात भादव जानिए करब मंगल नाद निमानिए सचियो जल में कब चर्चना अब करे तुझे मद अर्चना में ओम ह्रीं भाद्रपद कृष्ण सप्तम्यां गर्भ मंगल विड़दाय श्री शांतिनाथ जनेन्द्राय अनर्घ पद प्राप्ताय गमन पामिति स्वाहा जन्म जेठ चतुर्दशी श्याम है सकले स्वागत धाम है गजपुरी गज साजी सफेद में गिरिज जेत में जजी होवे ओम ह्रीं ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्श्याम जन्म कल्याण पंडिताय श्री शांतिनाथ जनेन्द्र मार्ग प्रपामिति भव शरीर सुभोग सार है
एवं विचार तबे तब नारे रमण 14 जेठ सुहावनी रमणे तज जोगन भावनी ओम निर्देष्ट विष्णु चतुर्श्याम तपा कल्याणक पंडिताय श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्मामिति ले आओ इलेक्ट्रॉल वगैरह कुछ खाते हैं नींबू पानी वगैरह पियो सुखिल पौषित से सुखी रासे परम केवल ज्ञान काशे भव समुद्र को धारण देव की हम करे नित्य मंगल सेव की ओम ह्रीं पुरुष शुक्ल सम्यक ज्ञान कल्याण पंडिताय श्री आदिनाथ श्री शांतिनाथ जिनेन्द्र मार्गम प्रामिति स्वाहा असित 14 जेठ हनेरी गिरि समेत तकीस विद्यावली सकल इंद्र जतेत आएंगे हम जते नित्य मस्तक आएंगे ओम ह्रीं श्री ज्येष्ठ चतुर्दश्यामो श्री मंगल बनता है श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय मार्गम प्रभाविति स्वामी खड़े हो जाओ रूपामिति षोडश कारण गुण करे हरे चतुर्गति वास पाप पुण्य सब नाश के ज्ञान भान परिकास मेरा कभी विनाश होने वाला नहीं है और मेरा नाम क्या है चेतन बस इस आत्मा का नाश कभी होगा नहीं ओम ह्रीं युक्तम क्षमादित सक्षम धर्माय खंड शिव प्राप्त स्थामनामिति काम में भोग दुख की कान कहते तीर्थंकर भगवान धर्मवर्धन पूजन सेवन में भगवान दस लक्षण है पर्व महान गव जीव को शूर समान परम गुणवान पूजन सेवन से भगवान ओम निवंतम क्षमादित सक्षम धर्माय कामाण कृष्ण पुष्पाणि निर्मामिति स्वाहा कृष्णारोग्य महातपदाय जिन वचनों की औषधि पान धर्मवर्धन पूजन सेवन से भगवान दस लक्षण है पर्व महान गव जीव को शूर समान परम गुणवान पूजन सेवन से भगवान बताओ कृष्ण रोग महातपदाय जिन वचनों की औषधि खाए कृष्णा मतलब खाए खाना खाए खाना खाए खाना खाए खाना अभी अगर देखो कोई विधान रख ले और विधान में भोजन की व्यवस्था हो तो जहाँ 40 बैठते वहाँ 400 भी बैठ जाएंगे भोजन की अगर व्यवस्था होगी तो और एक चीज में तो यहाँ पे अचंभित हो प्रधान जी कि 60 साल 65 साल के हो गए अब एक महीने का आलू का त्याग कर रहे हैं अब एक महीने का आलू का त्याग कर रहे हैं मेरे को ध्यान है जब मैं 7वीं 8वीं या 10वीं में होगा 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में मेरी मम्मी का जब से त्याग हो गया और आज मतलब 7वीं 8वीं समझ लो 10-12 साल का रहा 13 साल का और आज 1.5 गुनी उम्र है मेरी उससे मतलब आज 34 साल के होने के बाद कितने साल हो गए 20-22 साल होने जा रहे हैं कि उन्होंने जब से आलू का त्याग कर दिया और आज मैं यहाँ देखता हूँ ना जब कि बूढ़े लोग कहते हैं कि 1 महीने का त्याग मैं कहता हूँ धन्य प्रभु अब ये लटके हैं कब तय हो जाए कोई भरोसा नहीं पर आलू का त्याग 1 महीने का कर रहे और कहते कि हम बीमार हैं ओम ह्रीं उत्तम समाधि 10 लक्षण धर्माय क्षुधारो विनाशनाय नैवेद्यम न पामिति स्वामी तो ये भव्य जीव जिनने जमी कंद का कभी स्वाद ही नहीं जाना हाँ ना तो उनकी माँ ने कभी बनाया ना खाया ना इनको खिलाया ना इनकी माँ ने ना बनाया ना खाया ना खिलाया किसी को पूरे घर में आज विद्याधर जी का जो परिवार था कभी आया ही नहीं अब अक्षर तो कभी गया ही नहीं और 78 साल की उम्र तक देखो सोने जैसा शरीर चमकता था सोने जैसा यही है चलिए पीले बात बिन दीप सुज्ञान हर लेता है सारा ज्ञान धर्मवर्धन पूजन सेवन से भगवान दस लक्षण है पर्व महान भव जीव को शूर समान परम गुणगान पूजन सेवन से भगवान क्षमादि दर्शन महामंत्र करना स्वाहा शुक्ल ध्यान की कारण अनेक मिलने पर ना क्रोध करे योगीश्वर मुनि क्षमा पूर्णता
आजब का अर्थ सरलता निश्चल मन नहीं बदलता मन वर्तन योग सरल हो पागे ते ज्ञान महल वो छल से कुछ भी ना पाता मौलिक तन स्वयं गवाता मेरा मन ही बन जाए अतएव अगले आए ओम प्रेमतमाज धर्म में नमन कुदरतर गणवानी देवा सच समता पर में धारे निर्लोभ सोच गुण वाले संतोष आनंद नित पीते मन सुख में जीवन जीते मैं स्वभाव सुचित तन का सुच मैं स्वरूप चेतन का चारों प्रसार दश जाने सुच गुण पाने को आए ओम प्रेमतम सोच धर्मांगाय कुदरतर गणवानी मुझे सत्य महाव्रत धारी निर्वचन गुण हितकारी हितमित प्रिय वचना बोले जो पहले ऋषि बोले नहीं दुर्गर कश नहीं कहना विश्वासघात नहीं करना यह उत्तम सत्य सिखाना मैं भाव सहित सिर नाता सटकाए की रक्षा करना पंचेंद्रिय मन वश रखना मानव ही संयम धरेगा मुनि बल मुक्ति को वर्ता उपयोग अशुभ ना करना शुभ से ही शुभ को वरना मानन वाणी क्या कहना संयम ले बहुगति करना ओम नमः संयम धर्ममेन नमः अर्घम प्रभामिति सा चौथ शाय निग्रह करते इच्छा निरोध तब धरते नारद तब निर्धर तब करते वह नित्य रमा पोवते शुद्धता तब दृष्टि रखना हो लक्ष्य जरा करना ऐसे तब धर्म निवारण कर वर्ग चढ़ा कर ओम नमः धर्ममेन नमः अर्घम प्रभामिति चौसंग की सेवा करते निस्वार्थ दान जो करते ये त्याग का व्यवहार निश्चय योगी में धारा मन राग द्वेष को त्यागे निर्मल आत्म आराधे ये त्याग धर्म सुखारा भवदल से करे किनारा ओम निमंत्रण त्याग देखो चौसंग की सेवा करते दान चार प्रकार चार संग को दीजिए किस किस को दोगे पहला उत्तम मध्यम जघन्य तीन में आएगा है ना अब पहला किसको हो गया उत्तम पात्रों को उत्तम पात्र कौन हो गए आपके इधर मुनिराज हैं आप आहार दान दे रहे हैं आहार सिर्फ मुनियों के ही होता है महाव्रती ही करता है आहार हम लोग करते हैं भोजन ठीक है खाना नहीं बोला जाता भोजन खाना होता है उनका हाँ उर्दू शब्द है और हमारे में बोला जाता है बनाया जाता है काटा नहीं जाता पर सुधारा जाता है बनाया जाता है पिनारा जाता है ये शब्द है अपने ठीक है और चार संग में मुनि आरिका उत्तम पात्र एलक छल्लक मध्यम पात्र जगन्य में शावक आदि ठीक है मध्यम में प्रतिमाधारी भी आ जाते हैं तो जगन्य में हमारे साधर्मी इनको दान देना मतलब आहार आदि देने पर तो हमें ऐसे समझना चाहिए दूसरा अब हमारे इधर मुनिराज है अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हो तो औषध का दान आप दूसरे के लिए स्वास्थ्य लाभ की भावना भाओगे तो आपका स्वास्थ्य ऑटोमेटिकली स्वस्थ हो जाएगा ठीक है अपने ज्ञान में वृद्धि चाहते हो आपको घोषणाएं करा सकते हैं पर देंगे जब खत्म हो जाएगा दूसरा अपने ज्ञान में वृद्धि चाहते हो तो ये जो पुस्तकें हैं शास्त्र है महाराज जी को कोई आवश्यकता है कोई बड़े शास्त्र संघों में पूछ लिया कि कोई आवश्यकता हो तो हमारी ओर से हम वो शास्त्र आपको उपलब्ध करा सकते हैं औषध बता दिया है ना शास्त्र बता दिया औषध शास्त्र अभय आहार तो अभय कैसे दोगे कोई मरते हुए को जीवन दे देना औषधि प्रदान कर देना आदि व्यवस्थाएं बना तो आप लोग इतना रखा करो कभी आवश्यकता पड़े तो अगर किसी ने बोला कि अपने समाज में किसी की तबीयत खराब है और उसको आवश्यकता है तो अगर हम थोड़ा थोड़ा सा जुटा करके उनकी औषध में कारक हो सकते हैं
इतनी व्यवस्थाएं बननी चाहिए। चलिए ओम उत्तम त्याग धर्म में प्राप्त करने पानी की स्वाहा परिग्रह सरकारा परिग्रह सब घर ग्रह का राजा त्यागे उत्तम मुनि राजा दश बार चौदह अंतर 24 निर्वर को एक अकेला आत्म पालेगा पद परमात्मा किंचित स्थिति होता है धर्म में अकिंचन नौका ओम किंचित धर्म में प्राप्त करने पानी की स्वाहा निज आत्म निर्मण कराता ये ब्रह्मचर्य सुख दाता जो निर्विकार मालक सब रहते अतः तेरो सब नहीं पर्याय दृष्टि रखते निज ब्रह्म रूप को लपते जय भक्त तथा पर न्यारा यह ब्रह्म जान गुण प्यारा और लोग ब्रह्मचर्य धर्म का प्राप्त करने पानी की मन वचन से जो धरे 10 लक्षण सुधारे भवसागर को पार कर साई भाव त्याग रूप त्याग धर्म का पाते राम रुके जाए ना आप लोग सभी लोग राग और राग चलिए श्रीमद ले लो मार गए पर की रुचि मणिवर त्याग में निज जो ज्ञान तमान स्वात्मावलोक के ओम ह्रीं सर्व प्रकार मंत्र त्याग उत्तम धर्म का जनाला पुणार्थ पाते स्वाहा उत्तम
जगधर्मंगाय नमः ओम ह्रीं उत्तम जगधर्मंगाय नमः ओम ह्रीं उत्तम जगधर्मंगाय नमः ओम ह्रीं उत्तम जगधर्मंगाय नमः ओम ह्रीं उत्तम जगधर्मंगाय नमः ओम ह्रीं उत्तम जगधर्मंगाय नमः ओम ह्रीं उत्तम जगधर्मंगाय नमः ओम ह्रीं उत्तम जगधर्मंगाय नमः ओम ह्रीं उत्तम जगधर्मंगाय नमः ओम ह्रीं उत्तम जगधर्मंगाय नमः ओम ह्रीं उत्तम जगधर्मंगाय नमः ओम ह्रीं उत्तम जगधर्मंगाय नमः ओम ह्रीं उत्तम जगधर्मंगाय नमः ओम ह्रीं उत्तम जगधर्मंगाय नमः ओम ह्रीं उत्तम जगधर्मंगाय नमः ओम ह्रीं उत्तम जगधर्मंगाय नमः ओम ह्रीं उत्तम जगधर्मंगाय नमः ओम ह्रीं उत्तम जगधर्मंगाय नमः ओम ह्रीं उत्तम जगधर्मंगाय नमः ओम ह्रीं उत्तम जगधर्मंगाय नमः ओम ह्रीं उत्तम जगधर्मंगाय नमः ओम ह्रीं उत्तम जगधर्मंगाय नमः ओम ह्रीं उत्तम जगधर्मंगाय नमः ओम ह्रीं उत्तम जगधर्मंगाय नमः ओम ह्रीं उत्तम जगधर्मंगाय नमः ओम ह्रीं उत्तम जगधर्मंगाय नमः ओम ह्रीं उत्तम जगधर्मंगाय नमः ओम ह्रीं उत्तम जगधर्मंगाय नमः ओम ह्रीं उत्तम जगधर्मंगाय नमः ओम ह्रीं उत्तम जगधर्मंगाय नमः ओम ह्रीं उत्तम जगधर्मंगाय नमः ओम ह्रीं उत्तम